So hi guys, welcome back to my channel. So this vlog is of 22nd of March and मैं इस दिन 6 AM पे उठी थी and after getting freshen up मैं 6:15 पे पढ़ने बैठी थी and इस दिन मैंने 21st of March के करंट अफेयर्स किए थे। करंट अफेयर्स मैंने PDF से किए and right now जब मैं अभी इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज 2nd of April है एंड मैंने करंट अफेयर्स वैसे डेली वाइज रेगुलर किए हैं, लेकिन बीच बीच में रिवीजन नहीं हो पाया था उतना, तो अभी मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी। एंड पहले मैं मार्च का करूँगी, देन फेब का, देन जनवरी का। एंड जिन्होंने अभी भी करंट अफेयर्स करने स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि फिर बाद में कवर अप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड जो भी अपकमिंग मंथ्स है एंड स्पेशली अप्रैल वाला, ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स है, सो यू कैन स्किप इट। आप लोग करंट अफेयर्स मंथली, वीकली या फिर डेली बेसिस पे कर सकते हो। आई प्रीफर कि मैं वीकली और डेली बेसिस पे ही करूँ, सो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपका मन करे, मंथली, वीकली या फिर डेली में करने का। आई सजेस्ट कि वीकली और डेली पे ही करो, क्योंकि डेली अगर होता रहेगा वीक वाइज या डेली वाइज तो ईजी है। मंथली बहुत ही ज़्यादा हो जाता है वो कवर करने के लिए। सो एनीवेज, देन उसके बाद मैंने एडिटोरियल किया। एडिटोरियल मैंने निमिषा बंसल मैम से किया एंड एडिटोरियल निमिषा बंसल मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं और अनुभव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग जिनका भी अच्छा लगे, आप जिनका भी समझ आया आपको उनसे कर सकते हैं। मुझे दोनों का समझ आता है तो मैं कभी किसी से कर लेती हूँ, कभी किसी से कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे एक ही टीचर पे स्टिक रहना पड़ेगा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं निमिषा मैम से कंटिन्यू करूँ। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मैंने घर का काम किया था एंड देन आफ्टर टेकिंग शावर एंड हैविंग ब्रेकफास्ट मैं फिर पढ़ने बैठी थी। एंड इस टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट किया एंड जो मॉक टेस्ट मैंने किया था वो क्लर्क लेवल का था, IBPS क्लर्क का। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड आपको वो मेंटेन करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। यू कैन स्किप मॉक टेस्ट, क्योंकि उसको अटैम्प्ट करने के बाद ही हमको पता चलता है वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड अभी हमको कितनी प्रैक्टिस और करनी है उस नंबर को, उस स्पीड को, उस एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड जो अभी बिगनर्स है, जिनको मॉक टेस्ट के बारे में उतना मतलब नहीं पता है कि कौन कौन से हैं, कौन से हमें परचेज़ करने चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू मी लाइक देयर मैनी मॉक टेस्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक एंड मैनी मोर, स्मार्ट कीड़ा। इनमें से आप कोई भी बेस्ट 2 अपने पास रख सकते हो, बेस्ट 3 भी रख सकते हो। मेरे पास जो है वो टेक्स्ट बुक का है और गाइडली का है। एंड स्मार्ट कीड़ा का मेरे फ्रेंड के पास है, तो कभी मुझे स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने होते हैं तो मैं उससे ले लेती हूँ। अदरवाइज़ आई एम हैविंग 2 एंड मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। मैं मोस्टली टेक्स्ट बुक के अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है वो एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट है। एंड अगर आपको थोड़ा सा टफ़र साइड में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मॉडरेट साइड में, तो आप लोग गाइडली का कर सकते हो, क्योंकि गाइडली में थोड़े से मॉडरेट साइड में ही होते हैं जो मॉक टेस्ट होते हैं। एंड आई थिंक गाइडली एंड स्मार्ट कीड़ा का लेवल थोड़ा सा लगभग सेम ही है, मुझे तो सेम ही लगता है लगभग। एंड टॉकिंग अबाउट गाइडली में एक बंडल PDF भी है, जिसको परचेज़ करने के बाद आपको बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस की PDF होती है, लाइक सेक्शन वाइज भी होती है, एग्ज़ाम वाइज भी होती है, एंड मिसलिनियस की अलग से, स्पीड बूस्टर की अलग से, कंप्यूटर की अलग, बहुत ही मल्टीपल नंबर ऑफ़ PDFs इसमें मिल जाती हैं। सो फॉर मोर प्रैक्टिस आप लोग गाइडली की बंडल PDF भी परचेज़ कर सकते हो। मेरे पास गाइडली की बंडल PDF है, उसका सब्सक्रिप्शन आई गेस जून तक है एंड जून में मैं फिर से उसको रीपरचेज़ करूँगी। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेज़ जो मैंने की है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर आप थोड़ा सा बजट का इशू है तो आप लोग टेलीग्राम में भी कर सकते हो। टेलीग्राम में मल्टीपल नंबर ऑफ़ PDFs मिल जाती हैं, गाइडली की भी लोग शेयर करे रहते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो।
बट इफ़ यू वांट टू परचेज इट दैन उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का। मैं 6 मंथ्स का करती हूँ। आई थॉट कि मॉक टेस्ट वाले पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो या एंड देन उसके बाद मैंने क्वांट्स के मेंस के क्वेश्चंस किए थे एंड ये क्वेश्चंस मैंने वीडियो लेक्चर के थ्रू लिए थे यूट्यूब से। आशीष सर का एक लेक्चर था उसमें से। एंड ये लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट 2.5 to 3 आवर्स लग गए थे। So yeah, that's it for today. See you in the next video. Bye.